आवन विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रत्याशी आने का प्रयास करेंगे आखिरकार इस प्रकार का अपना हक मांगने के लिए। सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू। जब सरकार निकम्मी हो, क्षेत्रीय सांसद और विधायक निकम्मा हो, तो फिर पब्लिक को जागना पड़ता है। आप भी मीडिया बंधु हैं, चौथा स्तंभ है आपका, और इस देश में एक अहम रोल होता है मीडिया बंधुओं का। और मीडिया बंधु छोटी से छोटी समस्या को उठा करके सरकार तक पहुंचाती है, अपनी बात को पहुंचाती है, सरकार को जगाने का काम करती है। तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि आप लोग यहाँ पर आए। अब समस्या ये रही कि जन आक्रोश यात्रा क्यों निकाला गया, तो आप देखिए एक लाइफ लाइन है बहादुरगंज टू भाया लौचा होते हुए टिहरागाछ, और उस सड़क में एक बार आप चल के देख लीजिए, दोबारा आप जाने का नाम नहीं लीजिएगा। लेकिन हमारा जो क्षेत्रीय विधायक है, इसकी नाकामी की वजह से गड्ढा में रोड तब्दील हो गया। जब हल्का फुल्का था जब इसे मरम्मत कर लेते। जब लौचा इस्तेमाल हुआ था, जब पीडब्ल्यूडी पथ निर्माण विभाग ने उसका करवाए थे, तो चलिए अभी बरसात में जब आप वहाँ 70-80 टन की गाड़ी को उधर भेज रहे हैं रेलवे का काम के लिए, अगर हम रोकें तो रेलवे को डिस्टर्ब कर रहे हैं, अगर हम रोके तो ये नेतागिरी करता है। हम नेतागिरी करते हैं, नहीं होगा तो हमारे ऊपर एक केस भी ला देंगे क्षेत्रीय विधायक के द्वारा। जैसे कि आज जन आक्रोश यहाँ तक आए लेकिन सभा नहीं हो पाई, तो आप सोच सकते हैं कि मानसिकता विधायक की कहाँ तक है। वो यहाँ आना चाह रहे थे, यहाँ उनको आने का निमंत्रण नहीं दिया गया, जिसके वजह से सभाएं नहीं हो पाई। हम लोग आए, यहाँ पर बैठे और 5 मिनट 10 मिनट बैठ के हम लोग यहाँ से निकल गए, सारे लोग निकल गए। देखिए झांसी रानी चौक से लेकर के टिहरागाछ तक, टिहरागाछ पहले सिकटी विधानसभा का हिस्सा हुआ करता था। मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब इसको बड़ा मेहनत से जोड़ करके फिर बहादुरगंज विधानसभा में किया, और जब किशनगंज जिला का एक एमएलए भी बढ़ा हमारा, पहले 3 एमएलए हुआ करता था। ये मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब की बहुत बड़ी कुर्बानी है। टिहरागाछ को जोड़ने के बाद वो ये किए कि कम से कम एक विधायक भी बढ़ेगा तो विकास बढ़ेगा। और 2007 में सारे रोडों का सर्वे मेरे द्वारा, मेरे घर पे सर्वेयर रख के 48 रोड का सर्वे करवाया। सारी रोड का काम हो गया है, रोड की जाल बीत चुकी है, लेकिन 3 रोड 2 पुल आज तक नहीं बना। एक गिलनी वाली पुल और एक पुल जो है लौचा पंचायत में जो है आप उसको कदमगाछी बोल सकते हैं, कदमगाछी के पास एक पुल की जरूरत थी। और एक मेन लाइफ लाइन इस रोड में जो एक ये जो लौचा वाली रोड है, लौचा पुल है, और मटियारी घाट पर जो पुल नहीं बना उसके वजह से इस पे ज्यादा लोड है, और ये रोड जर्जर अवस्था में है। और आप जो है विधानसभा में क्वेश्चन नहीं कर पाए। अगर टेंडर केस हो गया, कुछ हो गया, तो उसको शूट आउट करा के आपको दोबारा टेंडर कराना होगा ना। आप उस काम के काबिल नहीं है। आपको विधायक बनाया गया, लेकिन आप उसके लायक नहीं हैं। आपको लायक बनना चाहिए था। यहाँ के 84,000 लोगों ने आपको वोट दिया, हमें तो 4,000 लोग भी पूरा वोट नहीं दिया, 4,000 से भी कम वोट मिला है हमको। पिछला विधानसभा में जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक से मैं लड़ा हूँ, लेकिन आपको जिताया था। तो जब तक ये जो 12 पंचायत टिहरागाछ का, 3 पंचायत दिगलबैंक का, 10 पंचायत बहादुरगंज का, नगर पंचायत को अगर आप बांटे तो 6 पंचायत का वोटर है, 3 पंचायत जो इधर आता है, तो अगर आप जोड़ेंगे तो आपका 28 पंचायत होता है। 28 पंचायत में 1.5 लाख वोट होता है। यानी अगर प्रोटोकॉल में होता तो 2 विधायक बन जाता हमारा, लेकिन प्रोटोकॉल है कि एक विधानसभा में 1 विधायक। तो हमारे यहाँ के लोग, चाहे वो टिहरागाछ के हो, बहादुरगंज के, यानी पश्चिमी बेल्ट को आप लीजिए, पश्चिमी बेल्ट के लोग सिर्फ जन देने का काम करता है, यानी मालिक नहीं बनना चाहता, नौकर बन के रहना चाहता है। अब धीरे धीरे ये लोग जाग रहे हैं, हमारे जितने भी अवाम हैं टिहरागाछ पश्चिमी बेल्ट के जाग रहे हैं, और इस नाकामी को देखते हुए फिर कुछ निर्णय लिया जाएगा। फिर एक आदमी कोई हम लोग लड़ेंगे, मैदान में आएंगे, और जिस दिन पश्चिमी बेल्ट के लोग जाग गया तो उस दिन विधायक पश्चिमी बेल्ट में होगा, और पश्चिमी बेल्ट में विधायक जब होगा
तभी यहाँ का भला हो सकता है, नहीं तो अन्यथा कभी नहीं होगा। नंबर एक तो रोड वाला है ही, पुल का है ही, मसला है जमीन कटने का, गांव कटने का। मानंदा बेसिन योजना 2007 में तस्लीम साहब लेके आए थे 6500 करोड़ का। आज तक वो धरातल पर नहीं उतरा, नीतीश सरकार उसमें फेल रहा। लेकिन सांसद महोदय हमारे जो भी रहे, कुछ बार कोशिश किए होंगे, हम तो ये नहीं कहते कि नहीं किए होंगे। विधायक हैं, उनको विधानसभा में बात रख के मानंदा बेसिन योजना को नहीं लागू करके आप जो नदियों को बांधने वाला जो मंत्री होता है उनके पास आपको जाना चाहिए। जाके जो इतना गांव 50 से 60 गांव नदी की जद में है, हजारों हेक्टेयर जमीन, लाखों हेक्टेयर जमीन बर्बाद है, फसल नहीं होती है और लोग यहाँ से पलायन करके, सारे लोग जमीन वाले हैं यहाँ के, 2-4-5 बीघा जमीन हर आदमी के पास है, लेकिन जमीन नदी में होने की वजह से मजबूरन अच्छे घरों के बच्चे को भी रोजी रोटी के लिए पंजाब और दिल्ली की ओर, राजस्थान की ओर रुख करना पड़ रहा है। तो जब तक क्षेत्रीय विधायक हमारा नहीं होता है तब तक हमारी समस्याएं कम नहीं होंगी और इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं हम कि लोग जागेंगे जब अपना बनाएगा तो फिर अपने लोग ही काम करेंगे। जो भुक्तभोगी है वही आपका जो नदी से कटा हुआ ट्रस है। मेरा गांव 3 बार कटा है, ऐसे ऐसे गांव है जो 7 बार कटा है। ये मार साहब है हमारे सामने में, कैमरा दिखाओ बाबू, मार साहब है, मार साहब का घर 7 बार कटा है। मटियारी 12 बार कटा है मार साहब का गांव। तो आप छोड़िए घर द्वार छोड़ करके ये लोग कॉलेज चौक में आके शरण लिए हैं। तो आप सोचते हैं जगह ज्यादा तो सब नदी में है। अगर एक नौकरी नहीं रहती तो खाने का भी मुश्किल हो जाता। तो अब इनके मार साहब के पास तो नौकरी है, आम आदमी के पास तो नौकरी नहीं है। तो लोग अगर प्रदेश में जाके नहीं कमाएंगे तो क्या करेगा। तो इसीलिए अब यहाँ के लोग जागेंगे, अपना एक विधायक बनाएगा और इंशाअल्लाह नदियों में भी गाँव जो कट रहा है उसको भी रोका जाएगा और यहाँ की समस्याओं को ज्यादा बेहतर समझेगा। और यहाँ के जनताओं से मैं आह्वान करता हूँ कि इस बार आपको कभी कांग्रेस टिकट नहीं दिया, आपको यानी यहाँ से पश्चिम जहाँ हम बैठे हैं कॉलेज चौक से, यहाँ से पश्चिम न कोई कांग्रेस टिकट दिया, न राजद दिया, न जदयू दिया, न भाजपा दिया, कोई राष्ट्रीय पार्टी टिकट नहीं दिया। छोटी मोटी पार्टियों की टिकट लेके हम लोग लड़ते हैं। छोटी पार्टियां जिसको कोई नहीं पूछता है उस पार्टी से हम लोग लड़ते हैं, वही पार्टी हम लोगों को टिकट देता। बड़ी पार्टी टिकट देने का तो मैं यहाँ के जनताओं से आह्वान करना चाहता हूँ, जब कोई पार्टी, जरूरी नहीं है कि मंसूर आलम ही हो, XYZ कोई हो, टेरागाज बहादुरगंज पश्चिमी छोर में एक टिकट तो भेजिए साहब। आप कभी टिकट देना मुनासिब नहीं। और लोग, हम अपने लोगों से कहना चाहेंगे कि इस बार पार्टी को भूल जाइए, अपने लोगों को वोट कीजिए, बात खत्म। और अपने लोगों के लिए लड़िए, अपने लोगों के लिए मरिए। आप 78 साल से अब तक आजाद नहीं हुए। हिंदुस्तान आजाद हुए 78 साल हो गया, लेकिन पश्चिमी छोर के लोग आज तक आजाद नहीं हुए, एक MLA नहीं बना पाया। इससे बड़ा दुख की बात और क्या होगा तेरागाछ और बहादुरगंज के पश्चिमी छोर के लिए। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बात, मूलभूत समस्याओं का सबसे बड़ा कमी किसकी? जनताओं की है। परिचय है अपना, मंसूर आलम, घर तो चंदरगांव है और बहादुरगंज विधानसभा का बॉर्डर में है। तेरागाछ को टच करते हैं हम, मेरा गांव के बाद तेरागाछ शुरू होता है, बॉर्डर में है हम। बहुत बहुत शुक्रिया।